नमस्कार, मैं अमन बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य चांदपुर, ब्लॉक द्वारीखाल, विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल। भाइयों बहनों, किसी शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उस आदमी के पास बहुत सारा धन था, अच्छा घर था, नौकर चाकर सभी सुख सुविधाएं थी, किंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे सब सुख था, लेकिन संतान ना होने के कारण वह बहुत उदास रहता था। उसने पूजा पाठ की, बहुत से हवन करवाए, डॉक्टर को दिखवाया, वह जो कर सकता था उसने सब किया, किंतु कोई भी लाभ नहीं हुआ। वह पूरी तरह से निराश हो गया था। भाइयों बहनों, उसकी एक बहुत अच्छी आदत थी, वह हमेशा दान दक्षिणा किया करता था। एक बार उसके पास बहुत बड़े संत आए। उस व्यक्ति ने उस संत को बड़े सम्मान के साथ अपने घर में बुलाया, उनको भोजन करवाया। संत उस व्यक्ति की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। संत ने उस व्यक्ति से कहा कि तुझे अगर कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते हो। अमीर आदमी बोला, मेरे पास सब कुछ है, किंतु मेरे पास संतान नहीं है। संत ने उसके भाग्य को देखा और कहा, तेरे भाग्य में संतान तो नहीं है, लेकिन तूने मेरी सेवा इतनी अच्छी तरीके से की है, मैं अपने जीवन भर की सिद्धि का तुझे फल देना चाहता हूँ। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तुझे संतान प्राप्ति हो। तुझे संतान प्राप्ति के साथ थोड़ा दुख अवश्य मिलेगा, क्योंकि संतान सुख तेरे भाग्य में नहीं है, लेकिन तू निसंतान नहीं रहेगा। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसे लगा मानो उसका कोई बहुत बड़ा कार्य हो गया हो, ऐसा खजाना मिल गया हो जो वह कभी सोच भी नहीं सकता था। कुछ समय बीता और उस व्यक्ति को एक पुत्र जन्मा, किंतु दुर्भाग्यवश वह पुत्र स्वस्थ बालक नहीं था। वह एक बेसुध बालक था, जो सांस भी लेता था, जीवित भी था, किंतु उसका शरीर बिल्कुल मृत के समान था, जो हिल डुल नहीं सकता था। डॉक्टरों ने जब बच्चे को देखा तो उनकी समझ में कुछ नहीं आया। डॉक्टर का कहना था कि यह बहुत ही विचित्र समस्या है और इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि यह एक दिन में ही सही हो जाए और या फिर इसमें वर्षों लग जाए। उनकी कोई दूसरी संतान नहीं थी और उनको पैसे की भी कमी नहीं थी, अतः उन्होंने बच्चे को अच्छे से अच्छा इलाज देना शुरू कर दिया। समय बीतता गया, बच्चा वैसे ही बिस्तर में पड़ा हुआ बड़ा हो रहा था। इस अवस्था में 35 साल बीत गए। एक बच्चा जिसने जन्म तो ले लिया, लेकिन दुनिया को देखा भी नहीं। उसे पता ही नहीं चला कि दुनिया कैसी होती है, क्योंकि वह पैदा होते ही बेसुध था। 35 साल बाद जब उसकी आंखें खुली और उसने दुनिया को देखा, तो उसके लिए सब कुछ बहुत ही विचित्र था, क्योंकि उसने बचपन देखा ही नहीं था। बचपन की भी कई अवस्थाएं होती हैं। एक होती है पालने में रहने वाला बच्चा, उसके बाद घर के आंगन में खेलने वाला बच्चा, स्कूल जाने वाला बच्चा, फिर एक उम्र आती है किशोर अवस्था की और युवावस्था की। यह सब देखे बिना वह 35 साल का एक व्यक्ति बन चुका था, जो बाहर की दुनिया के लिए तैयार ही नहीं था। भाइयों बहनों, क्या आप उस व्यक्ति जो 35 साल का हो चुका था, जिसने कुछ भी नहीं देखा था, उसके मन की स्थिति को समझ सकते हैं? 35 साल जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। यदि जीवन से 35 साल हटा दिए जाएं, तो जीवन आधा हो जाता है। भाइयों बहनों, मैं 35 साल की बात इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो कार्य मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, वह कार्य यमकेश्वर विधानसभा में 35 वर्ष के बाद हुआ है। भाइयों बहनों, मैं बात कर रहा हूं यमकेश्वर विधानसभा के मस्टखाल पुलियासु उतिंड बाड़ियों मोटर मार्ग की। भाइयों बहनों, यह मोटर मार्ग गुमखाल सिलोगी ऋषिकेश राष्ट्रीय मार्ग से मस्टखाल पावर हाउस से कटती है, जिससे यह मोटर मार्ग बलूनी गांव, सीला डांडा, पुलियासु, कफोल गांव, मेवाड़, बरगड्डी, अटाली, उतिंड, भरगवाड़ी, बंदीला, खांगर, कैंडुल तल्ला, कैंडुल मल्ला, धनियारी, दनिक, छोटा मरोड़ा आदि गांवों को आपस में जोड़ते हुए विकासखंड द्वारीखाल और विकासखंड कलजीखाल को भी जोड़ने वाला एक प्रमुख मोटर मार्ग है, जिसकी कुल लंबाई मस्टखाल से बाड़ियों तक 22 किलोमीटर है। इस एक मोटर मार्ग से, भाइयों बहनों, इस एक मोटर मार्ग से इतना बड़ा क्षेत्र 35 वर्षों से प्रभावित था। ना जाने कितने नवजात शिशुओं ने जन्म लेकर अपना आधा जीवन इसके इंतजार में बिता दिया। ना जाने कितने बुजुर्ग इस आशा के साथ गुजर गए कि वो भी कभी इस मार्ग को देख सकेंगे। भाइयों बहनों, एक बार दिल से सोचकर देखिए, जिस क्षेत्र में सड़क तक नहीं हो, उस क्षेत्र में किसी युवा में आज के आधुनिक युग का वह आत्मविश्वास कैसे आएगा, जिसका वह अधिकारी है।
आज 21वीं सदी की माताओं बहनों का वह कष्ट अनुभव कीजिए जो 19वीं सदी की माताओं बहनों ने सहा है। निराशा के बीच जन्म लेते नौनिहालों का क्या भविष्य हो सकता है। भाइयों बहनों, इस मार्ग का भी कई बार चुनावी शिलान्यास हुआ, कई बार इस मार्ग के साथ चुनावी स्वीकृति की राजनीति भी हुई, किंतु हर बार किसी न किसी बहाने से, कभी जंगलात का कानून, कभी जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और अनदेखी के कारण यह मार्ग टलता रहा और यहाँ का आदमी छलता रहा। इस मार्ग के नाम पर हवाई शिलान्यास और स्वीकृतियों का चुनावी दांव आम जनता के साथ खेला गया, किंतु जनता के लिए यह मार्ग कभी भी धरातल पर शुरू नहीं हुआ। किंतु भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं यमकेश्वर विधानसभा की माननीय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी को, जो वर्ष 2022 में प्रथम बार यमकेश्वर की विधायक बनी और उन्होंने इस मोटर मार्ग के कार्य का कमान अपने हाथों में ली तथा शासन स्तर पर वार्तालाप कर इसकी सभी आवश्यकताओं को समझकर इस पर कार्रवाई शुरू की गई और माननीय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी के द्वारा इस कार्य की मॉनिटरिंग स्वयं की गई, जिसका आज यह परिणाम है कि इस क्षेत्र से जुड़े समस्त गांव के लोगों का 35 वर्ष पुराना सपना अब धरातल पर उतर चुका है। इस पूरी प्रक्रिया में माननीय विधायक यमकेश्वर श्रीमती रेणु बिष्ट जी के द्वारा स्थानीय क्षेत्रवासियों और अधिकारियों के बीच एक बहुत सुंदर समन्वय बैठाया गया, जिससे यह बहुप्रतीक्षित मोटर मार्ग आज धरातल पर उतर सका और बहुत ही शीघ्र इस मोटर मार्ग का बचा हुआ कार्य पूर्ण हो जाएगा। भाइयों बहनों, किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि यदि मन में कुछ करने की इच्छा हो तो कोई भी कार्य पूर्ण हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। और इस मोटर मार्ग की सफलता ने इस बात को सिद्ध करके दिखा दिया है। भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि आजकल एक नई राजनीति का ट्रेंड चल पड़ा है, जिसमें कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ आम जनता को भड़काने, दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र करके आगे बढ़ने की सोच रखना, हर वक्त सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक सोच फैलाना, ये लोग इस प्रकार की राजनीति करते हैं क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि यह राजनीति में घुसने का सबसे आसान रास्ता है। किंतु अब आम जनता बहुत समझदार हो चुकी है, सभी भाई बहन पढ़े लिखे हैं, अपना विवेक रखने वाले हैं और यही कारण है कि इस प्रकार के लोगों की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती। आज का युवा शिक्षित है और अब शिक्षित समाज के युवा भाई बहनों को कोई भी अपनी बनावटी बातों से मूर्ख नहीं बना सकता। इसलिए आज का युवा हर पक्ष को देखता है और वह यह भी देखता है कि दूसरों पर उंगली उठाने वाला स्वयं कितना सामर्थ्य रखता है। भाइयों बहनों, आइए उस क्षेत्र के लोगों से ही पूछते हैं कि इस सड़क का उनके लिए कितना महत्व था। मेरा नाम जितेंद्र नेगी है और मैं ग्राम सभा पुल्यासू का वासी हूँ। और हम लोगों का जो एक बहुत ही पुराना सपना था, मस्टखाल पुल्यासू उटिंदा मोटर मार्ग, ये बात है लगभग सन 1987 की, जब प्रथम बार इस रोड का उद्घाटन का जो है कार्यक्रम रखा गया श्री मोहन सिंह गांववासी द्वारा। उस वक्त के वो हमारे यहाँ से विधायक हुआ करते थे। उन्होंने इस रोड की प्रथम आधारशिला रखी तो थी, लेकिन उसके बाद लगभग 2001 में जब उत्तराखंड विभाजित हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, उसके बाद भी हमारी जो समस्या थी वो जस की तस रह गई। उसके बाद 2001 में फिर इसके लिए बजट स्वीकृत हुआ, लेकिन तब भी ये रोड नहीं बनी। उसके बाद 2007 में इसके लिए पुनः बजट स्वीकृत हुआ, लेकिन उस वक्त भी खाली ये जो कार्यक्रम है इस शिलान्यास तक रह गया। और इतने वर्षों में जो गांव वालों ने झेला है, वो दुख दर्द आप अगर गांव के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो उनके चेहरे पे साफ दिखाई देगा। वो आप उनसे एक रोड का जिक्र छेड़ दीजिए कि जब तक रोड नहीं थी तब तक क्या हाल था, तो ये दुख दर्द जो है उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में आपको स्वतः ही दिखाई देने लगेगा। और आपको तब यकीन होगा कि किन परेशानियों में जब कोई आदमी बीमार पड़ जाता था तो किस तरह गांव के लड़के इकट्ठे होकर डंडी कंडी का सहारा लेकर किस तरह से 5-6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर उनको जो है हमारे निकटवर्ती हॉस्पिटल जो चोली सैन में है वहाँ ले जाते थे। और अगर इस बीच कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि हमारे कई पितृ लोग आधे रास्ते में ही दम तोड़ गए, और उस वक्त दिल में जो एक टीस पहुंचती थी कि ये क्या हो रहा है, क्या हम लोग इतने नाकाबिल हैं, क्या हम लोग इतने
इतना पिछड़े वर्ग में आते हैं कि हमारे यहाँ सरकार एक रोड नहीं दे पा रही हमें। जो 35 सालों से राज्य बनने के बाद भी हम लोगों ने जो देखा था सपना की रोड आएगी, लेकिन वो नहीं आया। और उसके बाद इस रोड के लिए कई प्रयत्न हुए। एक कहते हैं कि आदमी को जब तक पीछे से कोई हौसला अफजाई ना हो तो वो काम नहीं हो पाता। और माननीय विधायक जी उस घड़ी में पूरी निरंतरता के साथ पुल्यासू वालों के साथ खड़ी रही। माननीय विधायक जी द्वारा कई प्रयत्न किए गए और हम जब भी अपनी समस्याएं लेकर जाते थे तो एक राह दिखाने का काम जो है उनके द्वारा हमेशा किया गया। और आज उसी का परिणाम भी है कि जो आप ये मस्टखाल पुल्यासू रोड देख रहे हैं, आज इससे इतनी सहूलियत है कि पहले हम लोग 12 बजे के बाद दोपहर में चोलीसैन जाने में हिचकिचाते थे कि अगर एक बार हम चले गए तो वापस आने में कौन रात के अंधेरे में उस चढ़ाई को पार करके यहाँ तक आएगा। लेकिन अब चाहे आप 5 बजे 6 बजे रात को लड़के लोग अपनी बाइकें उठाते हैं और सीधा चोलीसैन। कोई बीमार भी पड़ गया, चलो बाइक उठाई और 10 मिनट में चोलीसैन। तो इस रोड के आने से इतनी सुविधा हम लोगों को उपलब्ध हुई है। और इसके लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय विधायक जी जब विधायक बनी तो ये शायद इस गांव की खुशनसीबी थी कि पहला उद्घाटन जो उनके हाथों से हुआ विधायक बनने के बाद वो मस्टखाल पुल्यासू तिंडा मोटर मार्ग का ही हुआ है। तो इसके लिए भी हम लोग उनके हार्दिक आभारी हैं। जो बाहर से भी बूढ़े, हमारे इस रोड के आने से एक मज़ेदार बात ये कि बहुत से लोग जो बूढ़े बुजुर्ग इस गांव में आ नहीं पाते थे, सबका सपना था कि अपने गांव में आएँ, अपने गांव में देखें कि उनका जो मकान है वो कैसा है, उनका खेत का है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं आते थे कि चढ़ाई चढ़ने में और उतरने में उन लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब कई बुजुर्ग लोग वापस से अपने गांव आते हैं। आप गांव में देखेंगे कई लोगों ने अपने मकान दोबारा उनको रिपेयर कराया। तो वो इसी वजह से हो पाया जब इस गांव में सड़क आई। तो सड़क आने से इतनी सहूलियतें इन गांव वालों को मिली। तो मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय विधायिका श्री रेणु बिष्ट जी का। धन्यवाद जी। मैं सैन सिंह ग्राम पुल्यासू का हूँ। हमको तो साहब इतनी खुशी हुई रेणु बिष्ट जी से। ऐसे विधायक तो न हमारे पास पहले थी, न आएगी न होगी। हमने इतने हरक सिंह रावत जी थे, गांवासी मोहन सिंह थे, उससे पहले कई लोगों ने यहाँ पे उद्घाटन करा, लेकिन हमारी रोड में कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, ऐसे हुआ एक बार तो मेरी माँ रास्ते में ले जाते डेथ हो गई। एक गांव में एक लेडीज़ और थी यहाँ पे नीचे हमारे गांव में, और एक ऊपर थी 3 लेडीज़ तो हमारे आधे रास्ते में, गर्मियों का टाइम था, कुर्सी में लड़कों के कंधे टूट रहे थे, पानी उनके लिए उपलब्ध नहीं था। रोड में जाते जाते दिक्कत होने से उनकी डेथ हो गई जी। ये रोड 40 साल से लटकी हुई थी, लेकिन जब हम उनके पास गए तो उन्होंने हमारी सब सुनाई करी। और ऐसे विधायक को हम हमेशा पसंद करते और हर बार अपने साथ जोड़ते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विमला देवी, ग्राम पुल्यासू में रहने वाली हूँ। और मेरे गाँव वासियों को इस सड़क के आने से बहुत सुविधाएं हुई हैं। पहले कई महिलाएं आधे रास्ते में ही दम तोड़ देती थी। अस्पताल तक जाते जाते उनके दम निकल जाते थे। आने जाने में सब, कभी कभी तो बच्चे भी नहीं मिलते थे, कंधे में डोली पालकी में ले जाते थे। और पानी भी रास्ते में नहीं मिल पाता था। आधे रास्ते में कई महिलाओं ने दम तोड़ा और कई प्रसव रास्ते में ही हो गए। मेरे द्वारा ही की गए, 2-3 प्रसव रास्ते में ही हो गए। और फिर रास्ते में ही हम प्रसव करा के उनको घर लौट के ले आए। मेरे नाम श्रीमती संतोषी देवी, ग्राम पुल्यासू के निवासी। ये सड़क के लेकर के हम तो बूढ़े आदमी हैं, हम बहुत परेशान रहते थे। हमारे बच्चे भी घर में नहीं रहते, प्रदेश में रहते हैं, हम अकेले रहते हैं घर में। तो हम सोचते थे कि कभी ये हमें दुख सुख लगेगा था, यहाँ गांव में अब बच्चे लोग भी कहाँ हैं, तो कैसे क्या होगा ये से हम चिंता रहती थी। पर अब भगवान की कृपा से और हमारे विधायक की कृपा से हमें कोई परेशान नहीं होते। चाहे हम अभी मरे चाहे तब मरे, हमें खूब रहती है कि चलो कोई बात, हमारे बच्चे भी जल्दी आ जाएंगे और हमारे बच्चे लोग हमें हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हमें कितने लाभ होगा। और हमें कोई चिंता नहीं रहती है। जब से हमारी सड़क आई, हमारे रेणु बिष्ट ने हमारे ये सुनी, हमने उनसे अब उनके बाँव पकड़ के बोला हमने कि बहन बेटी तो हमारे बच्चे की समान है। जिस दिन वो आए हैं ना, जब वो तो हमने ये से बोला कि बेटी तुम्हारी बच्ची की समान है, हमारी उम्र देखो, हम कैसे क्या करेंगे। उन्होंने कहा तुम चिंता ही मत करो, हम तुम्हारी बेटी है और हम दोबारा तभी आएंगे इस गांव में जब रोड आएंगे।
ऐसे हमारी रेणु बिष्ट जी ने बोला है और हमें इस बात पर पक्का विश्वास है अभी भी। ज़्यादा बोलने से नहीं होता है। एक ही बार बोला था उन्होंने कि मेरे को एक बार परख लो, तुम एक बार मैं जीत जाऊंगी और मेरे को एक बार परख लो, अगर ना बनाएंगे तो तुम कभी मेरे को वोट मत देना। तो इससे हमें एक बार सुना हमने और हमें पूरा विश्वास रहता है कि जो आदमी गरसता है ना बरसता नहीं है। तो हमने ऐसे ही हमने अपनी विदाई को देखा है तो उन्होंने बोला है और ज़्यादा बवंडर भी नहीं करा कि हमने ये करा सो करा। मेरा नाम भागीरथी देवी अब पुलिस बहुत परेशानी था हमको पहले और अब तो हमको इन हो गया कि उबर में जो सुविधा हमारे दादाजी भी बीमार है, बच्चा लोड रात रात कुर्सी में ले जाने रे कलम में ले जाने रात हम घर पहुँचना रहा कुर्सी कलम में पर अब तो हमको नींद हो गया चूल्हे पर हुई तो सुविधा है ना। हम तो रेणु बिष्ट जी को छाओ अरे भोले बाबा कृपा हो तब उन हमको सुविधा कहीं सब धाने सुविधा इन्हीं के हमको एक चीज सुविधा सुखा को दुखा को सब धाने बहुत कुछ हुई नहीं। 3-4 लेडीज खत्म हुई न तब लोग कोई खल्ला में लेगी नहीं बच्चा लौड़ हमारे अदबटम पहनने रही कई धाने को रहा लौड़ो कौन भूख लग लौड़ो तक खान खान जा हॉस्पिटल नहीं चाहे रोस्तमा वे होटल नहीं चाहे तन रेन लौड़ भी भूख होती है रात वे जंगल में जुगल रहे सारा रात भर से कोई ये बाल बच्चा हुई लुको कद बाटम अब रोड है गया तब बहुत धाने सुविधा ये लोग पहाड़ के उस भाग से हैं जिसे दुर्गम क्षेत्र कहा जाता है, जिन्होंने बहुत कष्ट भरा जीवन जिया है और अब श्रीमती रेणु बिष्ट जी के विधायक बनने के बाद इनकी 35 वर्ष पुरानी मांग पूरी हुई है। मैं धन्यवाद देता हूं यमकेश्वर विधानसभा की माननीय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी को, जिन्होंने अपनी यमकेश्वर उदय की सोच को सार्थक किया है। यमकेश्वर की जनता की वर्षों पुरानी मांग जिसे पहले कभी किसी ने नहीं सुना उसको धरातल पर उतारा है और करके दिखाया है। लेकिन राजनीति करने वाले आज से पहले 20 वर्षों तक कहां सोए हुए थे? क्या तब इन्हें पहाड़ों के लोगों का दर्द नहीं दिखता था? आज 20 साल बाद इनकी आंखें खुल रही हैं क्योंकि इनका मकसद सिर्फ यमकेश्वर की विधायक का विरोध करना है। क्योंकि अगर ये सचमुच निष्पक्ष हैं तो उनको यमकेश्वर विधानसभा में ये कार्य क्यों नहीं दिखते जो वर्षों के बाद हो रहे हैं। एक ऐसा मार्ग जिससे पहाड़ की एक बहुत ही पिछड़ी हुई विधानसभा के हजारों पहाड़ी भाई बहनों को लाभ पहुंच रहा है। क्या यह समाचार दिखने लायक नहीं है? दिन भर यमकेश्वर विधानसभा में छोटी छोटी समस्याओं को ढूंढने वाले इनको यह मार्ग नहीं दिख रहा होगा जो यहाँ की जनता की वर्षों पुरानी मांग थी और आज विधायक रेणु बिष्ट जी द्वारा पूरी की गई है। यमकेश्वर विधानसभा की जनता का जो अधिकार था, जो आज तक यहाँ की जनता को नहीं मिल पाया था, अब अवश्य मिलेगा। बस यमकेश्वर विधानसभा की जनता से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखना। आप और हम मिलकर ये लड़ाई अवश्य जीतेंगे। जय माँ बाल कुमारी, जय माँ विंध्यवासिनी, जय यमकेश्वर महादेव, जय महावगढ़, जय भैरवगढ़ी। धन्यवाद।